लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे आत्मविश्वास में कमी को दूर करने के उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की, जहां आचार्य जी हमें बताएंगे कि आत्मविश्वास की कमी को कैसे दूर किया जाए। जी आचार्य जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे दर्शकों ने निरंतर हमसे प्रश्न किया कि हम बहुत सारा काम करते हैं, उनके परिवार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई बहुत मन से करते हैं, सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब कभी इंटरव्यू की बात आती है या कभी किसी को फेस करने की बात आती है तो अचानक से आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, पहले तो हम लोग उसकी समस्या पर बात करेंगे कि उसकी समस्या का मूल कारण क्या है, उसकी मूल वजह क्या होती है और उसका निदान किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत अच्छे से इस विषय को समझने की आवश्यकता है और अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो इन समस्याओं को आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रह सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि आपका आत्मविश्वास जो है वह शुभ मायनों में बना रहे। अति आत्मविश्वास भी कई बार घातक हो जाता है। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है आप भली भांति स्वयं अपने लिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई सारे कारण पाए जाते हैं। मूलतः आत्मविश्वास की कमी के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह बृहस्पति, गुरु और बुध, ये कुछ प्रमुख ग्रह हैं जिनके कारण से ये समस्याएं होती हैं। यही इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार ग्रह हैं। इसके निदान के लिए व्यक्ति की कुंडली को देख करके उसमें बैठे ग्रहों के अनुसार ही इसका उपाय किया जाना चाहिए। यदि आप कुंडली के अनुसार इन ग्रहों का उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं तो विश्वास मानिए कि मंगल, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन चार में से कोई ना कोई एक ग्रह या फिर इनमें से ही किन्हीं ग्रहों का एक ऐसा अशुभ संयोग होगा जिसके कारण आपको ये आत्मविश्वास की कमी का अनुभव हो रहा है, आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ग्रह भी प्रभावित हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ग्रह प्रभावित हो सकते हैं, उसमें आपको प्रभाव अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। तो किस प्रकार से किस ग्रह का निदान करना है ये उस व्यक्ति की विशेष कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह विशेष का निदान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के निदान की। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल दोषी है तो किस प्रकार से आप उसका निदान करें, मंगल का प्रभाव क्या होता है। मंगल को देवताओं का सेनापति व नेतृत्व कर्ता बताया गया, यानी लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो एक अच्छे मंगल की वजह से ही आती है। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो अपने आप आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी, और अगर मंगल प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता कम होगी। मंगल क्योंकि साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है, इसलिए कुंडली में इसका शुभ स्थिति में होना आत्मविश्वास से किसी भी व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। यदि मंगल शुभ होगा तो व्यक्ति साहसी होगा, आत्मविश्वास से खूब ओतप्रोत होगा। वहीं मंगल यदि अशुभ हुआ तो व्यक्ति आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उसका आत्मविश्वास कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको निदान क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को मंगल ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेनी चाहिए। मंगल के लिए 44,000 मंत्रों का जाप होता है जो 4 गुना होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, अर्थात ऋषि मुनियों ने आज से हजारों करोड़ों साल पहले किसी भी ग्रह के लिए जो वैदिक मंत्रों के जाप की संख्या बताई थी, कलयुग में क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उस संख्या का 4 गुना जाप कर लेने से ही जाकर के आज एक बार उस ग्रह की शांति हो पाती है। तो मंगल के लिए 44,000 ग्रहों की संख्या निश्चित की गई है और उस व्यक्ति को नियमित तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना से भी यह कष्ट दूर हो सकता है। अब बात आती है सूर्य की, क्योंकि सूर्य संपूर्ण सृष्टि की आत्मा, मनुष्य की आत्मा का कारक बताया गया है, और यदि सूर्य अशुभ अवस्था में होता है अथवा पीड़ित हुआ तो व्यक्ति परिवार और समाज में भी हीन भावना से ग्रसित होगा, दुखी होगा, अपमानित तथा आत्मविश्वास में कम होगा। अपमानित क्यों होगा? क्योंकि सूर्य के बारे में कहते हैं कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक सूर्य होता है।
चाहे वो सामाजिक हो या पारिवारिक हो। तो अगर आपका सूर्य पीड़ित होगा तो परिवार में भी आपका अनादर होगा और समाज में भी आपका अपमान होता रहेगा। तो ऐसे में आपको निदान क्या करना चाहिए? नित्य सूर्य देव को आपको जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा का आधिपत्य मनुष्य के मन और मन स्थिति पर होता है, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति सदैव डरा हुआ सा, भयभीत सा होता है, अनजाने भय से ग्रसित होता है, मन में नाना प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, यानी अलग अलग से डरावने विचार आते रहते हैं। मन में व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है, असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहता है और आत्मविश्वास में कम होता है। तो ऐसे में आपको निदान क्या करना है, आइए ये भी जान लेते हैं। चंद्रमा के दोष निवारण के लिए किसी भी व्यक्ति को महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आपको लगेगा महादेव शिव की पूजा आराधना क्यों? क्योंकि महादेव शिव ने ही चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया है। तो महादेव की पूजा आराधना करने से चंद्रदोष का निवारण हो जाता है। पूर्णिमा तथा सोमवार का व्रत कर लेना बहुत अच्छा फायदा देता है ऐसे में, और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके किसी भी व्यक्ति को उसकी शांति करा लेनी चाहिए। ये बहुत सरल से उपाय हैं। अब बात आ जाती है बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, गुण, सामाजिक मान सम्मान, धन देने वाला ग्रह बताया गया। यदि गुरु पीड़ित हो तो व्यक्ति ज्ञान में कम होता है, अर्थात अशिक्षित होता है। अगर गुरु पीड़ित है तो उसकी पढ़ाई में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। व्यक्ति धनहीन होगा, पद प्रतिष्ठा सुख विहीन हो जाता है। और जब व्यक्ति धनहीन, अशिक्षित, पद प्रतिष्ठा तथा सुख से विहीन होगा तो निश्चित सी बात है कि हीन भावना तो उसके अंदर स्वाभाविक सी होगी। हीन भावना से तो वो स्वाभाविक तौर पर ग्रसित होगा और आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी। तो ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको ये करना है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की सेवा करें तथा गुरु ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है। अब बात आ जाती है बुध ग्रह की। बुध ग्रह का सीधा संबंध विद्या, बुद्धि और व्यक्ति के विवेक से जुड़ा होता है। यदि बुध पीड़ित या अशुभ अवस्था में होगा तो व्यक्ति अविवेकी होगा, यानी गलत निर्णय करने वाला होगा और अविवेक पूर्ण निर्णय लेने के कारण धन, पद प्रतिष्ठा, सुख, सामाजिक मान सम्मान सब गंवा बैठता है और अंत में असफलता के कारण आत्मविश्वास भी का जो है वह चला जाता है। आपके अंदर से आत्मविश्वास भी, आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, वो भी चला जाता है। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है? ऐसे में विद्या और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसकी कुंडली में बुध पीड़ित है। गौ सेवा करें, यानी गायों की सेवा करें, गौशाला में कुछ अपने तरफ से अन्न या धन का दान कर दें। बुद्ध के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं तो आप इन सभी कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। जब नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाएं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। ये तो ग्रहों की बात हो गई, लेकिन अब बात यह है कि जब आप नौकरी के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास कम है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको शिव जी तथा हनुमान जी की पूजा करके जाना चाहिए। आपका प्रयास ये हो कि आप जब भी नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप महादेव शिव और हनुमान जी की पूजा कर लें। लोन, कर्ज, ऋण के लिए यदि आप जा रहे हैं बात करने के लिए या फाइल्स आप डालने जा रहे हैं तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में भगवान श्री विष्णु, श्री हनुमान और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान और पूजा करके यदि आप घर से निकलते हैं या रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, आप ऐसे करते हुए जाते हैं पूजा रास्ते में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपके काम होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप किसी बड़ी डील के लिए, बड़े अनुबंध के लिए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं और आपको अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आत्मविश्वास की कमी लग रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप श्री सूर्यदेव का पाठ करें, उनका ध्यान करें, उनको जल दे करके निकलें। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और कम से कम 3 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि आप करके जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति से आप मिलेंगे आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे, आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर आपके तेज का प्रभाव बनेगा जो आपने सूर्यदेव की पूजा आराधना से प्राप्त किया है।
अब यदि किसी व्यक्ति के साथ कोर्ट केस आदि हो तो आपको जाते समय, कोर्ट केस के लिए आपको जाना है और आपको डर लग रहा है कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, तो ऐसे में भगवान श्री हनुमान और महादेव जी की पूजा आराधना करके आप जाएं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविक आपको सफलता मिलनी है या सफलता प्राप्त होनी है, ये पूर्णतः आपकी कुंडली पर आधारित है। ये कुछ प्रमुख से लक्षण हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सफलता के स्तर को और बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो खोया आत्मविश्वास था वह वापस आ जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, और अगर आप में आत्मविश्वास है तो आधा काम तो आपका वैसे भी हो जाता है। फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।